हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे। मुझे दोनों स्टेटमेंट की वैलिडिटी बतानी है कि दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है, उसके बारे में बताना है। राइट। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट वन को चेक करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2023 रेज टू पावर 1011 रेज टू होल स्क्वायर माइनस 1999 1010 सॉरी 1011 रेज टू होल स्क्वायर। अब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिख सकता हूँ। 2023 रेज टू पावर 1010 प्लस 1999 1011, सॉरी ये 11 होगा, 11। राइट, एंड इन अनदर ब्रैकेट आई कैन राइट इट एज 2023 की पावर 1011 माइनस 1999 की पावर 1011। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n लिखा गया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी a की पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू पावर n माइनस टू बी रेज टू पावर वन प्लस इस तरीके से a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती चली जाएगी। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आया? ये आप देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम से ये डिराइव किया जा सकता है, बट ये ओनली वैलिड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। राइट, तो ये ऑड नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो क्या है? ऑड है। तो हम इजीली इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2023 माइनस 1999, और आगे की टर्म में हम इसकी पावर 1010 प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म को हम डायरेक्टली एज इट इज लिख सकते हैं 1011 प्लस 1999 1011। राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से 24 आएगा एंड आई कैन से समथिंग एन। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने एन बोल दिया। तो ये 24 एन के टाइप का है, तो इट इज डिविजिबल बाय 8। ऑब्वियसली 8 से ये डिविजिबल है। अब हम स्टेटमेंट टू के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट टू जो है वो वैलिड है या नहीं है। राइट। तो स्टेटमेंट टू जो दिया गया था वो दिया गया था 13 रेज टू पावर 13 इंटू 13 रेज टू पावर एन माइनस 11 n प्लस 13। राइट। अगर प्लस 13 दिया गया था, नहीं ये माइनस में दिया गया था, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस में दिया हुआ है, तो -13। अब देखिए मैं 13 रेज टू पावर n को लिख सकता हूँ 1 प्लस 12 रेज टू पावर n। और 1 प्लस 12 रेज टू पावर n को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा? 1 प्लस nc1 इंटू 12, तो 12n हो जाएगा, प्लस nc2 इंटू 12 स्क्वायर प्लस nc3 12 का क्यूब, और इस तरीके से चलता जाएगा जहां तक n की वैल्यू होगी ncn 12 रेज टू पावर n, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो अब मैं इस वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा, गौर से। तो इसको एक सेकंड मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 144k। राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 13n को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 1 प्लस 12n प्लस 144k माइनस 11n माइनस 13। अब मैं 13 का इंटू करूंगा तो 13 प्लस 156n प्लस 144। अब इसको मैं m मान लेता हूँ, k इंटू 13 का इंटू करने पर भी 144 का ही मल्टीपल रहेगा, माइनस 11n माइनस 13। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कुछ 144n प्लस 145, लेट से इसको हम ए मान लेते हैं, ए। राइट।
तो अब अगर मैं देखूंगा तो ये 144 से डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल भी ये डिविजिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो डिविजिबल है और यहाँ पे डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। तो S2 इज नॉट डिविजिबल बाय 144। तो स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग हो गया। तो जो भी ऑप्शन इसमें रहा होगा जिसमें कि ओनली स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।